हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु बेसिकली शो क्या करता है एस्ट्रोलॉजी में? राहु एक शेडो प्लैनेट है जो कि इल्यूजन्स को शो करता है, माया को शो करता है। ये एक देखा जाए तो एक डीमन है, स्वर भानु हमारे स्क्रिप्चर्स में, जिसका जो हेड है यानी ऊपर का जो सर का पोर्शन है वो राहु से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो उसका धड़ है वो केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो राहु कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जो आपकी ग्रीड है उसको राहु रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, उसको भी राहु रिप्रेजेंट करता है। ये भी भोग की चीजें हैं, जो भी मटेरियल चीजें हैं, जिनको आप कह सकते हो जो भी लग्जरीज हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं राहु के डोमेन में आती हैं। अगर वहीं केतु को हम देखें तो केतु उन चीजों को रिप्रेजेंट किया करता है जो कि आप महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जिन्हें आप फील मतलब देख नहीं सकते या अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। इसीलिए राहु को कहीं ना कहीं केतु को कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से ज़्यादा जोड़ा जाता है। और राहु को जितने भी अर्थली एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं, या जो आपके एयर एलिमेंट्स होते हैं, आपका इंटेलेक्ट हो गया, आपका परसेप्शन, कम्युनिकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें राहु से देखी जाती हैं। पहले का जो टाइम था जब भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, तो उस टाइम पर राहु का महत्व उतना नहीं था। और उसका रीज़न था, राहु को एक मैलेफिक प्लैनेट, एक बुरे ग्रह की दृष्टि से ही देखा जाता था। और उसके अपने कारण थे, जैसे पहले का समाज था और जिस तरह से वो फंक्शन करता था वो अलग था। आजकल का जो टाइम है, आज की जो सोसाइटी है, वो बहुत अलग है। राहु देखा जाए तो फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन कल्चर, फॉरेन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी पहले के टाइम में ट्रैवलिंग जो होती थी वो लिमिटेड होती थी कुछ लोगों तक। बहुत इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता था। जो भी आपके किंगडम्स होते थे, उनकी जो बाउंड्रीज के अंदर लोग रह रहे होते थे, एक सर्टेन कल्चर फॉलो कर रहे होते थे और वो बहुत इंटरमिक्सिंग नहीं थी। तो आज का टाइम अगर हम देखते हैं, जहाँ ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा है और लोग कल्चर देखा जाए तो लोग आपस में कल्चरल एक्सचेंज ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं राहु का अगर हम देखें तो आजकल के टाइम में सिग्निफिकेंस, महत्व ज़्यादा हो गया है। इसीलिए देखा जाता है कि आज के टाइम में जिसके भी चार्ट में राहु स्ट्रॉन्ग है या अच्छे पोजीशन पे बैठा है, वो मटेरियल सक्सेस बहुत ज़्यादा देता है। राहु अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है और जो भी फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड हाउसेस हैं वहाँ अटैच्ड है, तो फॉरेन ट्रैवल भी देता है। और पहले के टाइम में फॉरेन ट्रैवल को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उतना अच्छा नहीं माना जाता था। आजकल के लोग खुद बहुत बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, पैसे के लिए या फॉर अदर रीजंस। तो राहु का आज के जो सोसाइटी है, आज का जो डायनेमिक्स है, उसमें उसका रोल बहुत प्रोमिनेंट है। तो हम राहु के जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल हाउसेस में, उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस क्या है? आपके सेल्फ का हाउस है। तो राहु जब भी फर्स्ट हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट करता है। ऐसे लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोगों को आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो दे विल नॉट टेक क्रिटिसिज्म वेल। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको हमेशा ऐसा फील होता है कि वो जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं या उनका तरीका सबसे सही तरीका है। तो फर्स्ट हाउस में जब भी राहु जाता है तो वो इल्यूजन्स क्रिएट करेगा इंसान के लिए, नेटिव के लिए। तो वो इंसान सही गलत को अच्छे से देख पाए, समझ पाए, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। बिकॉज आप अगर खुद को ही लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो ना, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट या डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कई बार सामने वाले के पर्सपेक्टिव को उतने अच्छे से नहीं देख पाते, समझ पाते। तो ये प्रॉब्लम होती है राहु इन फर्स्ट हाउस वालों की। हालांकि फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो इंटेलेक्चुअली वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। राहु फर्स्ट हाउस में इंटेलिजेंस के लिए आपके
और आप कितने स्मार्ट हो उस चीज़ के लिए अगर आप देखो तो वो बहुत अच्छा है। राहु कहीं ना कहीं एक्सपेंशन शो करता है, तो फर्स्ट हाउस में जाएगा तो वो आप अपने से जुड़े जो चीज़ें हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटीज़, उन पर बहुत वर्क करोगे, अपने आप पर बहुत वर्क करोगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश करते रहोगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जब राहु फर्स्ट हाउस में जाता है। पीपल विथ राहु इन द फर्स्ट हाउस वो काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं और इनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो जहाँ तक मटेरियल लर्निंग की बात होगी उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दे माइट नॉट बी सो गुड एट फिलोसफी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, लेकिन जहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल और लॉजिकल होगी तो वहाँ पर इनका दिमाग अच्छा काम करेगा। अभी अगर राहु सेकेंड हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स देगा? सेकेंड हाउस आपका फाइनेंस का, वेल्थ का हाउस होता है, आपके फैमिली का हाउस होता है, आपके सेल्फ का, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस होता है, आपके सेल्फ एफर्ट का हाउस होता है, आपका खाना पीना, स्पीच। तो राहु जब सेकेंड हाउस में जाता है तो ऐसे लोग बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसे बनाना और बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज पीपल विल थिंक अबाउट वेज ऑफ मेकिंग मोर मनी। इनको जितना भी है इनके पास, अगर इनके लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा भी होगा तो भी ये हमेशा सोचेंगे कि कैसे ये अपना वेल्थ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने फैमिली से भी काफ़ी अटैच्ड होंगे, अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर बहुत वर्क करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड हाउस में जब राहु जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ एफर्ट से आप पैसे बना रहे हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग सेल्फ मेड हों इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये लोग अपने एफर्ट से, अपने दम पर वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। और अगर राहु अच्छा है, मतलब एयर साइन या अर्थ साइन में है एंड लॉर्ड सेकेंड हाउस का स्ट्रॉन्ग है, मेलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं है सेकेंड हाउस पे, तो ऐसे लोग एक्चुअली बहुत रिच हो सकते हैं। इन टाइम दे विल ग्रो देयर वेल्थ मैनी फोल्ड्स। तो ये लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं लाइफ में, बशर्ते वहाँ पे कोई मेलिफिक एस्पेक्ट या कुछ सेकेंड हाउस वीक नहीं हो। और सैटर्न अगर चार्ट में अच्छा है तो ये लोग फाइनेंस में बहुत अच्छा करेंगे। थर्ड हाउस में अगर राहु जाता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है? थर्ड हाउस आपके विल पावर का हाउस है, स्ट्रेंथ का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, शौर्य स्थान कहते हैं इसे। तो कहीं ना कहीं जब राहु यहाँ जाता है, एक तो राहु के लिए उपच्य हाउसेस जो हैं 3, 6, 10 और 11, ये भाव बहुत अच्छे होते हैं। इनमें राहु अच्छा परफॉर्म करता है और टाइम के साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो राहु जब भी थर्ड हाउस में जाता है तो वो नेटिव के लिए बहुत अच्छा है। राहु की जब भी दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा नेटिव को। ऐसे लोग अर्ली एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। और ये लोग को शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत होते हैं राहु के थर्ड हाउस पोजीशन की वजह से। इनको ट्रैवलिंग बहुत रहेगी। ये लोग भले ही बहुत दूर न जाना पड़े, लेकिन छोटी मोटी ट्रैवलिंग ही इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे लोग अपने सिबलिंग्स को लेकर, स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं, उनको लेकर बहुत पॉजेसिव और इनसिक्योर हो सकते हैं। वो उनका बहुत ख्याल रखेंगे। ओवरऑल थर्ड हाउस प्लेसमेंट ऑफ राहु इज़ गुड। ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, स्पेशली इन लॉन्ग रन। राहु जब भी फोर्थ हाउस में जाता है ना, तो सबसे पहले वो आपके मेंटल पीस को खराब कर देता है। तो ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने आप को लेके, अपनी मदर, अपनी फैमिली को लेकर वो बहुत इनसिक्योर और सेंसिटिव होते हैं। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड होते हैं, स्पेशली अपने मदर से या मदरलैंड से या अपने बर्थ प्लेस, होम प्लेस से बहुत अटैच्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सामने वाले से उनको कोई खास हार्म नहीं भी होगा तो वो सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे कि इंटेंशन किसी का खराब ही है उनकी ओर। तो ऐसे लोग कभी भी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, बहुत सेफ नहीं फील कर पाते जब भी कहीं होते हैं। आप देखोगे ऐसे लोग जितना ही अटैच्ड होते हैं अपने होम प्लेस से, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है या दूर जाकर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जो चीज़ उनको चाहिए, जिसकी वजह से उनको खुशी मिल सकती है, वो उसी को चेस करते रहते हैं। और जो उनके पास एक्चुअल में होता है, जो अच्छी चीज़ें उनके लाइफ में होती हैं,
जो कंफर्ट्स और लग्जरीज उन्हें मिली होती हैं वो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ऐसे लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं। मानसिक रूप से ये लोग बहुत स्थिर नहीं होते हैं या बहुत खुश नहीं रह पाते हैं। अंदर ही अंदर इनके दिमाग में कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान रहते हैं। हालांकि फोर्थ हाउस का राहु है, तो ऐसे लोग एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि ये खुद का अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अपना कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दिया, या फिर अपना ही कोई स्कूल है। तो ऐसे लोग क्या है ना कि सेल्फ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। अपना खुद का स्टार्टअप इनका बड़ा हो सकता है। सो उसके थ्रू ये लोग बहुत सक्सेस अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो ये लोग जो घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, रियल इस्टेट में या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस हो, उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। इन लोगों का अपना खुद का घर का बिजनेस हो, इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको राहु इन फोर्थ के साथ देखने को मिल सकते हैं। राहु अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? फिफ्थ हाउस जो होता है वो चार्ट का सबसे ऑस्पिशियस हाउस मैं कहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस में काउंट होता है। तो फिफ्थ हाउस से आप काफ़ी चीज़ें देखते हो, आपकी प्रोजिनी यानी बच्चों के बारे में, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आप कैसा करोगे, आप कितने फेमस हो, आपको कितनी ब्लेसिंग मिली है आपके पास लाइफ से, मतलब आप कितने लकी हो। और स्क्रिप्चर्स में आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो किताबें हैं, आपके कल्चर या उससे जुड़ी हुई, उनमें आपका कितना इंटरेस्ट है, आपके कल्चर में आपका कितना इंटरेस्ट है। ड्रामा, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आप फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। तो राहु के साथ क्या है कि राहु जब फिफ्थ हाउस में जाता है तो कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो राहु की वजह से नेटिव्स जो है, राहु जब फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे लोग जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ड्रामा, थिएटर, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो सकता है, कर भी सकते हैं ये लोग। और ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। इनका जो टीचिंग स्टाइल होता है, जब राहु फिफ्थ हाउस में हो और फिफ्थ हाउस ऑस्पिशियस हो, मतलब स्ट्रांग हो, तो वो ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं। तो एक चीज़ होती है आपका पर्सनली बहुत टैलेंटेड और स्किल्ड होना, और एक होता है कि आप अच्छा सिखा पा रहे हो। तो इनका जो टीचिंग स्टाइल होता है ये बहुत अच्छा होता है और इन लोगों को सिखाना अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू बी टीचर्स, एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा राहु इन फिफ्थ हाउस, दे आर वेरी गुड टीचर्स। और राहु फिफ्थ में हो, दे कुड बी वेरी गुड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनका जो नॉलेज होता है स्क्रिप्चर्स और इनका लैंग्वेजेस का, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और राहु फिफ्थ हाउस में हो तो आपको नेम और फेम भी दिला सकता है। प्रॉब्लम बस तब आती है जब राहु फिफ्थ हाउस में हो और वो इंसान किसी चीज़ को लेकर ओवर ऑब्सेस्ड हो जाए या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेज़ करने लगे, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर कोई अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर ओवर ऑब्सेस हो जाए, या कोई अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस हो जाए, तो वहाँ वो इंसान गलतियाँ करना स्टार्ट कर देता है। उस सेंस में राहु फिर नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। राहु सिक्स्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट देगा? सिक्स्थ हाउस भी उपच्य हाउस है और राहु के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। तो राहु जब सिक्स्थ हाउस में जाता है तो ऐसे लोग सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये लोग सर्विस लाइन में जाएंगे तो इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये टॉप के पोजीशंस तक, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक जा सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको ये लोग लॉ में, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इसमें बहुत अच्छा करते हैं। और जहाँ पर भी इनको ऐसे लोगों से डील करना होता है जो कि इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली अगर इनके एनिमीज़ हैं, तो ये लोग इस मामले में थोड़े निडर रहते हैं। वो उनसे बहुत अच्छे से फाइट कर पाते हैं। दे आर क्वाइट अ फाइटर इन दैट सेंस कि अगर इनको कोई परेशान कर रहा है या ट्रबल क्रिएट कर रहा है लाइफ में, तो ये लोग बहुत जल्दी ऐसा पैनिक नहीं करेंगे या बैकआउट नहीं करेंगे। वो फाइट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं अपने एनिमीज से। तो इस वजह से ऐसे लोग जो है लॉ में बहुत अच्छा करते हैं। दीज पीपल कैन इवन बी गुड पॉलिटिशियंस। अगर बाकी कॉम्बिनेशंस भी फेवरेबल हो तो राहु सिक्स्थ हाउस में आपका पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट दे सकता है, आपको अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकता है। राहु अगर सेवेंथ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? सेवेंथ हाउस जो होता है वो होता है आपके लीगल पार्टनर, यानी आपके स्पाउस का, आपके पति या पत्नी का।
और ये हाउस होता है आपके लीगल पार्टनरशिप्स का। तो जब राहु 7th हाउस में जाता है, इट्स बेसिकली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो आप फर्स्ट हाउस वाले लोग जैसे होता है ना कि अपने आप को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन जब राहु 7th हाउस में जाता है तो ऐसे लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब एक बार इनकी शादी हो जाती है तो इनका पार्टनर इनके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइम फोकस हो जाता है इनकी लाइफ का। वो उसको लेकर बहुत इनसिक्योर रहेंगे, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि कोई इंसान अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव है, बट बिकॉज यहाँ राहु है, अगर यही सिर्फ मून होता तो वो पॉजिटिवनेस इनसिक्योरिटी अलग होती। बिकॉज राहु क्या होता है ना, कई बार ऑब्सेशन और अनवांटेड इनसिक्योरिटीज क्रिएट करता है। तो ऐसे लोग क्या हो सकता है कि बहुत ओवर में जा सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, कि वो बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएं या बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में इंटरफेयर करें, या उसकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। हालांकि 7th हाउस में राहु जब भी होता है तो वो इंसान को मतलब लोगों के बीच में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोग उन लोग को अपने प्रोफेशन में या लोगों में, उनके सोसाइटी में फेमस होने के चांसेस अच्छे होते हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि हाउस लॉर्ड का क्या पोजीशन है, हाउस स्ट्रेंथ कैसी है, बट इन जनरल राहु इस सेंस में अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट स्पाउस के लिए ये अच्छा नहीं है, मतलब मैरिज के लिए कि पॉजिटिवनेस और जो है ऑब्सेशन अपने स्पाउस के लिए वो होना एक लिमिट तक ठीक है, बट राहु की वजह से ये ओवर में जाता है और कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। राहु अगर 8th हाउस में जाएगा तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? तो 8th हाउस का पोजीशन राहु के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। हालांकि ये लोग अगर ऑकल्ट या इस तरह की चीज़ में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी परस्यू करते हैं, फिर ठीक है, या वो रिसर्च लाइन में जाते हैं या इस तरह की कोई लाइन में जाते हैं जो कि 8th हाउस से लिंक्ड है, तो वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। इवन राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से आप पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ाई के लिए या आप उस वर्क से जुड़ी किसी चीज़ के लिए आप बाहर भी जाओ, ये भी फॉरेन ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी होती है 8th हाउस में जब राहु होता है। बट राहु 8th हाउस में होता है तो आपके लाइफ में अनवांटेड चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर आता है। आपके लाइफ में स्थिरता नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा बदलाव रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे। कोई भी चीज़ आप करने जाओगे तो 10 बार आप अपना ही डिसीजन चेंज करोगे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इन्फ्लुएंस हो जाती है नेटिव की। तो आज कुछ कर रहे हैं, फिर कल कुछ और करने लगेंगे, फिर परसों कुछ और करने लगेंगे। तो इन लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी लाना इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो इस रीज़न से राहु का ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो राहु जो है वो 8th हाउस में उसका वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। बिकॉज 8th हाउस क्या होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, उतार चढ़ाव का हाउस होता है, डीप सीक्रेट नॉलेज, इन सब चीज़ों का। राहु कहीं ना कहीं जिस भी इंसान के चार्ट में जाता है वो उसके अंदर कोशिश करता है कि वो एक एक्सट्रोवर्ट होने की टेंडेंसी डेवलप करे। गो गेटर्स जो होते हैं ना, कि कोई भी चीज़ पसंद आई, कुछ भी करना है तो कर दिया या फिर उस रास्ते चले गए। बट 8th हाउस का जो पोजीशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन हो जाता है राहु के लिए। राहु अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ नहीं दे पाता है। तो इस वजह से लोग जो करना चाहते हैं, जो भी टास्क उठाते हैं लाइफ में, उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। वो फिर बीच में ही रास्ता बदल लेंगे या कोई और चीज़ उठा लेंगे, तो बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ता है, अपनी लाइफ में बहुत बदलाव देखना पड़ता है। राहु अगर 9th हाउस में जाता है तो क्या होता है? ये प्लेसमेंट राहु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। एक्चुअली 9th हाउस जो है देखा जाए तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है टू व्हाट राहु रिप्रेजेंट्स। तो राहु को जो चीज़ चाहिए, राहु जो चीज़ें आपको देना चाहता है, ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट है आपका 9वां भाव। 9वां भाव आपका धर्म का भाव है। तो आप 9th हाउस से क्या देखते हो? धर्म, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, और आप जो भी आपके गुरु होते हैं वो आप 9th हाउस से देखते हो। आपके जो टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, जो भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्हें आप 9th हाउस से देखते हो।
तो राहु जब 9वें भाव में जाता है और 9th हाउस आपका लक का भी हाउस है, तो जब राहु 9th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लक को बैडली इन्फ्लुएंस करता है। आपको जो चीज़ें आसानी से मिलनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ पर राहु के उस पोजीशन की वजह से और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। पहले तो आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो कि आपको चाहिए क्या इस लाइफ में कि आप धर्म के रास्ते पर चलो, आप अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को फॉलो करो। मतलब देखिए, राहु जहाँ पर भी होता है बेसिकली वो आपका वर्किंग एरिया है इस लाइफ का। आपने पिछले लाइफ में कुछ किया हुआ है, इस लाइफ में आपको क्या करना है वो कहीं ना कहीं हम राहु की पोजीशन से देखते हैं। तो जब राहु 9वें भाव में जाता है तो बेसिकली आपके प्लैनेट्स क्या चाहते हैं कि आप उस एरिया में वर्क करो। ठीक है, आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दो, अपने धर्म को, अपने कल्चर को फॉलो करो और अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो, अपने गुरु को, गाइड को रिस्पेक्ट करो। पर आप, क्योंकि बीइंग राहु, आप मटेरियल चीज़ों की तरफ आपका मन ज़्यादा भागता है, आपको मटेरियल चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं जो आपको करना चाहिए उससे डेविएट हो जा रहे हो। तो ऐसे केस में राहु अच्छे रिजल्ट्स फिर वहाँ नहीं देता है। अगर राहु किसी का 9वें भाव में है और वो इंसान एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि वो जो भी चीज़ों से करनी चाहिए बाय प्रिंसिपल या बाय एथिक्स, जो चीज़ों से करनी चाहिए वो कर रहा है, तो आपका राहु कहीं ना कहीं वहाँ इम्प्रूव हो सकता है। उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बेटर मिल सकती हैं। इन लोगों की अच्छी बात क्या होती है कि राहु अगर 9th हाउस में है, ऐसे लोगों ने अगर किसी को अपना गुरु मान लिया तो वो लोग आंख बंद करके उनको फॉलो करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ दे बिलीव इन समथिंग, अगर उन्होंने किसी चीज़ को मान लिया तो वो उसे आंख बंद करके फॉलो करेंगे। तो अगर उन्हें सही गुरु मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो आंख बंद करके उसके सारे जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी चीज़ है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। या फॉर एग्जांपल टीचर अच्छा मिल गया तो वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, या कोई और चीज़ परस्यू करे उसमें कोई अच्छा गाइड मिल गया तो उसकी सारी बात सुनेंगे। लेकिन आयरनी ये है कि राहु जब इस प्लेस पे होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत इंसान पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो। मतलब जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है उसी पर आंख बंद करके, भरोसा करके आप आगे बढ़ जा रहे हो। तो गुरु अच्छे नहीं मिलते, ये भी एक चांसेस होते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। राहु अगर 10th हाउस में जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, 10th हाउस, 11th हाउस, ये दोनों 3, 6, 10, 11 ये चारों उपच्य हाउसेस हैं। तो 10th हाउस में भी राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत काम करने वाले होंगे। तो उनको अपने, दे विल नॉट बी लेजी पीपल। उनको लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना है उसके लिए वो अपना 100% लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है और मेलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं है तो दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर और वेल रिस्पेक्टेड। 10th हाउस में राहु अगर जाता है और अच्छा फेवरेबल पोजीशन है तो आपको अच्छा नेम और फेम भी सोसाइटी में दिला सकता है, आपका स्टेटस इम्प्रूव कर सकता है सोसाइटी में। तो इसलिए राहु का जो 10th हाउस प्लेसमेंट होता है इस सेंस में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के केस में डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि बिकॉज दे आर टू मच ऑब्सेस्ड विद देयर ओन स्टेटस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेम्बर्स को उस चीज़ की वजह से ट्रबल हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके लिए अपना स्टेटस, समाज और अपना करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनकी फैमिली लाइफ वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऐसे लोगों से कोई भी चीज़ डील करना या कोई भी चीज़ उनसे मनवाना, मतलब वो आपकी कोई बात मान जाए, ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग, अगर ईगो बहुत ज़्यादा है, सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उनका ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम कि फिर फैमिली से बॉन्ड वीक हो जाए, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है इस प्लेसमेंट का। राहु 11th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? 11th हाउस में भी राहु बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट जो उपच्य हाउसेस भी हैं 3, 6, 10, 11, उसमें 11वें भाव में अगर राहु है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग क्या होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीज़ों पे
में बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अनलेस अगेन हाउस वीक है या मेलेफिक एस्पेक्ट्स है, ये अगर ना हो, अगर हाउस स्ट्रांग है और राहु वहाँ पर बैठा हुआ है, स्पेशली एयर साइन में अगर राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके जो भी विशेस और डिज़ायर्स हैं, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, आप इवेंचुअली वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे लाइफ में। तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बहुत उनके बड़े बड़े सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, और ऐसे लोग पूरा भी कर लेते हैं उन सपनों को। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि फ्रेंड्स बनाने में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है और अच्छा खासा फ्रेंड्स सर्कल उनका होता भी है। दे आर वेरी पॉपुलर पीपल, दे आर वेल रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, फेमस भी हो सकते हैं अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, एंड अगर मून या सन वहाँ पर है तो फेम अटेन करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बिकॉज ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनको अपने लाइफ में बहुत सारा बहुत डिज़ायर्स होते हैं, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ऑपोजिट में देखोगे तो 5th हाउस आपका रोमांस का होता है, प्रोजनी का, तो ये लोग भी रोमांटिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट उन्हें जब भी चूज़ करना होता है अपने डिज़ायर्स में और अपने कंपेनियन में, तो वो अपने डिज़ायर्स या जो चीज़ें उनको चाहिए उसको वो कुछ ज़्यादा महत्व देते हैं। राहु अगर 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? तो 12th हाउस प्लेसमेंट राहु का बहुत अच्छा नहीं है। बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट जिसको सब कुछ नेटिव को देना है, मटेरियल वेल्थ, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, सब कुछ, और वो एक ऐसे हाउस में बैठा है जहाँ पर आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, आपको सब कुछ त्यागना है। इट्स द हाउस ऑफ लॉस। तो राहु ऐसे जगह पे जाके बैठा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें चाहिए लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है, उल्टा उनका और नुकसान हो जा रहा है। और वो जितना किसी चीज़ को पकड़ कर रखेंगे, लेट गो नहीं कर पाएंगे, जितना पकड़ के रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो उनका नुकसान बढ़ जाएगा। अगर ये लोग चैरिटी में इन्वॉल्व हैं या फिर खुद से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है चीज़ों से, फिर चीज़ें आसान हो सकती हैं ऐसे लोगों के लिए। बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये लोग अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाल लेंगे। नींद भी इफ़ेक्ट होती है, राहु 12th हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों को अच्छी नींद ना आए, ये भी चांसेस हो सकते हैं। अनवांटेड एक्सपेंडिचर जहाँ पर भी नहीं भी होना चाहिए वहाँ पर भी पैसा खर्च हो जा रहा है, या किसी तरह से नुकसान हो जा रहा है, या आपके डिज़ायर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम्स राहु इस पोजीशन में देता है। हालांकि राहु इस पोजीशन में है 12th हाउस में, तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स हैं वो फॉरेन लैंड में पूरे हों, या फॉरेन लैंड के थ्रू आपका इनकम आए या आपको फ़ायदा मिले, ये भी चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज राहु फॉरेन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन एलिमेंट्स को। तो ऐसे लोगों के केस में अगर 4th और 12th का रिलेशन बन रहा है, या 2nd 12th का रिलेशन बन रहा है, 12th में राहु है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोग फॉरेन कंट्री में जाएं कुछ टाइम के लिए, या फॉरेन सेटलमेंट का केस हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई होती है इस प्लेसमेंट के साथ। ऑल्सो राहु शोज इल्यूजन्स। तो राहु कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में, 12th हाउस कैसे देखते हैं, इमेजिनेशन जो होता है आपका ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का हाउस है, इसीलिए यहाँ पे केतु अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि केतु एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से डील करता है, राहु मटेरियल चीज़ों से डील करता है। बट वो जब इस हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके इमेजिनेशन को एक्सपेंड करेगा, लेकिन वो गलत तरीके से, बिकॉज आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। राहु के अंदर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने की क्षमता या कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा मतलब 100% मैं ऐसा श्योर होके नहीं कह रही हूँ, बट अगर राहु यहाँ पर है और मून भी 12th हाउस में है, तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो बहुत डिल्यूजनल हो, या मानसिक रूप से बहुत परेशान हो, मानसिक बीमारियां होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब ये वाला प्लेसमेंट होता है। ऐसे लोग ओवर थिंकर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो मेडिटेशन करें
और ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये भी ट्राई करना चाहिए कि वो जल्दी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। तो ये मेरा एक बेसिक एनालिसिस था राहु के बारे में और राहु के हाउस प्लेसमेंट्स के बारे में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर और भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं उपनिषद के बारे में, महाभारत, भगवद गीता के बारे में, तो ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।